नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से संख्याओं का वर्क करते हैं और वर्क करने में जो हमें टाइम लगने वाला है वो बहुत ही नाम मात्र का टाइम लगने वाला है। तो वर्क करने की जो ट्रिक्स हैं वो आज हम इस क्लास में समझेंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से वर्क करते हैं सेकंडों में। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये लिखा हुआ है 15, ये है 25, ये है 35। इसका हमें वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग। तो यहाँ पर जो हमने नंबर्स लिखे हुए हैं वो नंबर हैं जिनके इकाई में 5 है। इनकी इकाई में क्या है? 5 है। तो जो रूल नंबर 1 हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, पहला रूल वो ये है, ऐसी संख्याओं का वर्ग करने वाले हैं हम जिसके इकाई के अंक में क्या है? 5 आएगा। देखिए यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। इसकी वर्क करने का सॉरी इसके वर्क करने की बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। जो इकाई का अंक है उसका वर्क करेंगे, यानी 5 का वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। फिर इसके बाद जो 5 के बगल में हमारा दहाई का अंक है उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 1 के आगे कौन सा नंबर आता है? 2 आता है। तो बस 1 का गुणा किसके साथ कराना है? 2 के साथ कराना है। 1 दूनी 2। तो जो 15 का स्क्वायर हुआ वो हो गया 225। इसी ट्रिक को आगे नंबरों में फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर इकाई का अंक 5 है, 5 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 25। यहाँ पर 2 है, 2 के आगे क्या आता है? 3। 2 का 3 में गुणा कराएंगे 6। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 35। इकाई का अंक क्या है? 5। 5 का वर्ग करेंगे 25। और यहाँ पर लिखा हुआ है 3। 3 के आगे क्या आता है? 4। 4 3 12। इसी तरीके से हम यहाँ पर कुछ भी अगर नंबर लिख लें, यानी कि 65 का स्क्वायर कर दें, यहाँ पर 85 का स्क्वायर कर दें, या हम यहाँ पर 105 का स्क्वायर कर दें। सारे नंबरों में यही ट्रिक हमारी फॉलो होगी। यानी कि जो हमारा इकाई का अंक 5 है उसका हमें वर्ग करना है और जो बचा हुआ नंबर है उसके अगले नंबर का उसके साथ मल्टीप्लाई करा कर लिखना है। अब देखिए इसका वर्ग क्या आ जाएगा? 5 का वर्ग 25, 6 के आगे क्या आता है? 7। 6 सत्ते 42, यानी कि 65 का स्क्वायर आया 4225। अब यहाँ पर देखिए 85 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? 5। 5 का वर्ग करेंगे 25। 8 के आगे क्या आता है? 9। 8 9 72। इसी के आगे आप देख रहे हो ये हमारे नंबर 100 के पार पहुंच गए, 105। रूल्स सेम रहेगा। यहाँ पर 5 है तो 5 का वर्ग करेंगे 25। यहाँ पर है 10। 10 के आगे कौन सा नंबर आता है? 11। 10 का 11 में गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा? 110। ये हमारा पहला रूल था जो कंप्लीट हुआ। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके इकाई के अंक में 5 होता है उनका वर्ग करने के लिए हमारी ये ट्रिक फॉलो करेगी। यानी 5 का हम लोग वर्ग करेंगे और जो बचा हुआ नंबर है उसके आगे वाले नंबर से उसका गुणा करा के लिखते जाएंगे। यहाँ पर जो है 1 था तो 1 दूनी 2 करा, 2 था 2 के आगे 3, 2 तिया 6, 3 के आगे 4, 4 ती 12, 6 के आगे 7, 6 सत्ते 42, 8 के आगे 9, 9 8 72, 10 के आगे 11, 11 धाम 110, यानी कि 11,025। इसी तरीके से अब हमारा सेकंड रूल है। सेकंड रूल उन नंबर्स के लिए है जो हमारे नियरेस्ट 100 होते हैं, 100 के निकटतम। 100 के निकटतम जो हमारे 100 के निकटतम होंगे नंबर, उनका वर्ग हम लोग कैसे करेंगे? तो उनका वर्ग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारे नंबर होंगे 100 के नियरेस्ट, 100 से आसपास, उसमें हमें डिफरेंस देखना होगा कि कितने अंक उसमें जोड़े जाएं तो 100 हो जाए, कितने नंबर हमें घटाना है कि 100 हो जाए। बस उसी ट्रिक को यहाँ पर फॉलो करेंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया 97। अब इसका हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। 97 का स्क्वायर करना है। अब देखिए इसकी बहुत ही इजी ट्रिक है। इसकी भी सबसे पहले सॉरी, यहाँ पर क्या 97 में कितने और ऐड किए जाएं कि क्या हो जाए? 100 हो जाए, क्योंकि हमें क्या नंबर नियरेस्ट 100 देखना है। तो इसमें क्या है? 3 और ऐड किए जाएं तो ये क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंस क्या हुआ? 100 से 97 का डिफरेंस हुआ 3। तो हमने यहाँ पर 3 लिखा। अब देखिए यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है, जो हमारा नंबर है जिसका हमें स्क्वायर करना है, अगर वो हमारा 100 से कम है तो हम क्या करेंगे?
जो हमारा अंतर है उसको घटाएंगे, और अगर हमारा ऐसा कोई नंबर है 105 है, 108 है, 111 है, 107 है, तो जो डिफरेंस आएगा 100 के साथ उसको ऐड करेंगे। अब देखिए एक इसको देखिए कैसे करना है। इसको हमने क्या किया, इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। 97 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 94 आ जाएगा, और जो जिस नंबर को हमने नियरेस्ट 100 बनाने के लिए सब्ट्रैक्ट किया था उसका हम करने वाले हैं वर्ग। क्या करने वाले हैं, वर्ग। 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9। तो यहाँ पर 9 को हम ऐड कर लेंगे, लेकिन 2 अंकों में ऐड करेंगे। 9 है तो 9 को 0 के साथ 09, यानी कि जी आ गया 9409। 97 का वर्ग आ गया 9409। इसी तरीके से आप दूसरा नंबर देखिए, बहुत ही आसानी के साथ आपको इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है डिफरेंस, 100 के साथ 92 का 8 को क्या करने वाले हैं, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखिए 92 से 8 को पहले घटाना है, तो 92 से 2 से घटाएंगे, 8 घटेगा नहीं, यहाँ से कैरी ले लेंगे। 12 में से 8 गए 4, और यहाँ पर 8, ये आ गया 84। ये जो जिस अंतर वाला नंबर था जिसको हमने घटाया था, इसका करने वाले हैं हम वर्ग। क्या करने वाले हैं, वर्ग। 80 80 64, उठा के इसमें 64 लिख देंगे। तो ये 92 का जो स्क्वायर आया 8464। अब इसी में हम लोग नियरेस्ट 100 के में ही ऐसे नंबर चूज करेंगे जो हमारे 100 से आगे हैं, 100 से प्लस हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 103, 103 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 100 से और 103 में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। यहाँ पर हमने 3 लिखा, लेकिन चूंकि ये हमारा नंबर 100 से ज्यादा है इसलिए इसमें क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे। तो 103 में 3 ऐड किया 106। अब इसका क्या करने वाले हैं, वर्ग करने वाले हैं। 3 का वर्ग क्या हो जाता है, 9। 9 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेकिन 2 अंकों में, 09। ये आपका 103 का स्क्वायर आया हमारा 10,609। अब एक और नंबर ले लीजिए, मान लीजिए आपने लिखा 106 का स्क्वायर। ये भी हमारा 100 के निकटतम है, बिल्कुल करीब है, लेकिन 100 से अबव है, 100 से ज्यादा है। तो इसका जो 100 के साथ डिफरेंस है वो है 6। 6 को क्या करना है, हमें इसमें ऐड करना है। 6 6 12 1। अब यहाँ पर इसका करेंगे वर्ग, वर्ग हो जाएगा 36। यहाँ पर चूंकि 2 डिजिट है, 2 डिजिट में हमको लिखना था, सीधा सीधा हम लिख देंगे 36। तो दोस्तों जैसा आपने देखा, ये नियरेस्ट 100 के नंबर्स जो होते हैं उनका किस तरीके से वर्क करते हैं, बहुत ही आसान है। इसको आप जो है प्रैक्टिस में लाइए। एक और नंबर देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आप लिखिए 96 का स्क्वायर। 96 का स्क्वायर 100 से क्या है, 4 कम है, 4 को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ही हमने 4 घटाया यहाँ पर 2, 92। अब 4 का करेंगे वर्ग, क्या हो जाएगा वर्ग करने पर, 16। यहाँ पर 16 लिख देंगे, 9216। वेरी इजी साथियों। अब हम देखने वाले हैं 50 के निकटतम जो अंक होंगे उनका वर्ग हम लोग किस तरीके से करेंगे। जैसे हम लोगों ने 100 के नियरेस्ट जो अंक थे उनका वर्क करने में जो ट्रिक लगाई थी वही ट्रिक यहाँ पर लगानी है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है। थोड़ा चेंजेस क्या है, वहाँ पर हम लोग वही नंबर जो डिफरेंस आ रहा था 100 के साथ उसको घटा और जोड़ रहे थे। यहाँ पर ये काम करना है कि जो भी, मान लीजिए हमने लिखा 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर तो है, इसका हमें स्क्वायर करना है, ट्रिक वही लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बात याद रखनी है, जो भी हमारा आधार होगा वो हमारा आधार क्या रहेगा, 25 रहेगा, 50 का आधा। यानी कि हम इस 25 के साथ ही जो डिफरेंस होगा 50 का उस नंबर के साथ वो 25 के साथ ऐड करेंगे और 25 के साथ ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब मान लीजिए हमारा है 48, 48 और 50 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। और 50 और 48 50 से कम है या ज़्यादा है, तो 50 से कम है। तो जब कम है तो जो भी अंतर होता है वो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया 25, अंतर आया हमारा 2, 2 को हमें घटाना है, हमने 25 में से 2 घटाए तो आए 23। और इसके बाद जो अंतर वाला नंबर होता है उसका हम लोग करते हैं वर्ग। क्या करते हैं, वर्ग। 2 का वर्ग हो गया 4, ये 4 आए, 4 यहाँ पर हम लिखेंगे लेकिन 2 अंकों में, तो ये हो जाएगा 04। यानी कि 48 का जो स्क्वायर आया हमारा वो आया 2304। अब इसी में आप और देख लीजिए 46 का स्क्वायर देखिए,
ये भी नियरेस्ट 50 है, लेकिन अंतर इसमें कितना आ रहा है, 50 के साथ अगर अंतर निकालोगे आप आएगा 4। लेकिन यहाँ पर भी वही बात फॉलो होगी, क्या करना है, 25 आधार लेना है। यहाँ पर लिया हमने 25 और 25 में 4 घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि 50 के साथ इसका डिफरेंस क्या है, 50 और 46 का जो डिफरेंस आने वाला है वो आने वाला है 4। 4 हमने घटाया, 25 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 21। इसका करेंगे हम लोग स्क्वायर, वर्ग। जब वर्ग करेंगे 4 का हो जाएगा 16, यहाँ पर 16 लिख देंगे। और 46 का स्क्वायर आ गया आपका 2116। सेम प्रोसेस है जैसे नियरेस्ट 100 में की थी। यहाँ पर नियरेस्ट 50 में जो अंक होंगे उसमें क्या करना है, आधार हमें 25 लेना है, यानी ये हमारा फिक्स रहेगा। 25 के साथ ही प्लस करेंगे नंबरों को, 25 के साथ ही घटाएंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए नेक्स्ट नंबर है हमारा 53। 53 का स्क्वायर करना है हमें, बहुत ही आसान है। 50 25 हम पहले लिख रखेंगे। 53 यानी 53 हमारा 50 से क्या है, ज्यादा है। कितने ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे। यहाँ पर 25 में 3 ऐड किए 28। अब यहाँ पर 3 का हमने किया वर्ग, तो वर्ग हो गया हमारा 9। और 9 है, एक अंक है, और लिखना है हमें 2 अंक में, क्या हो जाएगा 09। इसी तरह से मान लीजिए अगर हमारे पास 59 होता है, सेम प्रोसेस, आधार हमारा 25 ही रहेगा, डिफरेंस हमारा 50 के साथ आ रहा है 9। 9 हम लिखेंगे और ऐड कर देंगे। 9 और 25 को जब ऐड करेंगे, 9 5 14, यहाँ से लगाइए 34, ये हो गया 34। अब यहाँ पर 9 का वर्ग करेंगे। 9 का वर्ग आप जानते हैं 81 यानी 81, उठा के यहाँ पर 81 लिख देंगे। ये तो हो गई 25 के नियरेस्ट जो अंक होंगे उनका वर्ग करने की ट्रिक। इसके पहले पढ़ी हमने 100 के नियरेस्ट, उनका वर्ग करने की ट्रिक। इसके पहले पढ़ी हमने जो जिनके इकाई के अंक में 5 आता है उसका वर्ग करने की ट्रिक। मान लीजिए कोई ऐसा अंक आता है जिसके लास्ट डिजिट में 5 ना हो, तो कैसे करेंगे। या कोई ऐसा अंक आता है जो 50 के नियरेस्ट ना हो, ऐसी संख्या होती है जो 50 के नियरेस्ट ना हो या 100 के नियरेस्ट ना हो। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, ये हमारी 4th ट्रिक है जो सभी प्रकार की संख्याओं के लिए लगेगी। यानी जो 50 के नियरेस्ट ना हो, यानी कि 28 हो, 27 हो, 37 हो, और जो हमारी 100 के नियरेस्ट ना हो, 76 72 73 कुछ भी हो, तो उसमें भी ये लगेगी। और किसी प्रकार का अंक नंबर्स आप लेते हैं उनके वर्ग करने में ये ट्रिक आपकी लगेगी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मान लीजिए यहाँ पर आपने लिखा 28, इसका क्या करना है, वर्ग। तो यहाँ पर इंडिविजुअल हर एक नंबर का हमें क्या करना है, वर्ग करना है। इसका अलग वर्ग करना है। मान लीजिए 8 का वर्ग हो गया 64, इसका अलग वर्ग करना है। इसका वर्ग 2 का वर्ग हो गया 4। ये तो हमने दोनों के वर्ग कर लिए। अब क्या करना है, जो जिन दो आपस में नंबर लिखे हैं 28, 2 और 8, इनका आपस में गुणा करना है। 2 का 8 में गुणा करेंगे, 8 दूनी 16। क्या करेंगे, 8 दूनी 16, और 16 का फिर डबल करेंगे, 16 दूनी 32। 32 को हम इसके नीचे लिखेंगे और इसको ऐड कर देंगे। अब आप सोचेंगे कि 32 हमने 2 4 के नीचे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब हम दोबारा संख्या को ऐड करते हैं मल्टीप्लाई में तो दहाई के अंक से लिखते हैं। तो हमने क्या, दहाई के अंक से स्टार्ट किया लिखना। अब इसको आप जोड़ देंगे, यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर हो गया 8, यहाँ पर हो गया 7, यानी कि 28 का जो वर्ग आया 784। या इसको और दूसरे मेथड से करने का प्रयास करें, लाइन खींच के थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करके। जैसे लिखा 28, 28 का हम वर्ग करेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे, इस तरफ लिखेंगे ये वाली दहाई वाले अंक का वर्ग और यहाँ पर इकाई वाले अंक पर। 8 का वर्ग 64, यहाँ पर लिखा हमने इसका वर्ग 4। अब 8 का 2 के साथ गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 और 16 का डबल 32। अब यहाँ पर आपने 32 लिख लिए। इसको आप ऐड कर दीजिए, 4 6 2 8 और ये 7। इसमें शायद और आसानी होगी आपको, इस तरीके से करना। अब नेक्स्ट नंबर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा 34, 34 का वर्ग करना है। बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगी। क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिखा 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, इन दोनों का कराएंगे मल्टीप्लाई। 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24, यहाँ पर लिखा हमने 24। अब इसको आप देखिए, जोड़िए 6, यहाँ पर 5 और यहाँ पर हो गया 11।
और भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 67 लेना है, 67 लेना है। अब जैसे ही 67 आप लेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 का वर्ग करेंगे 49, 6 का वर्ग करेंगे 36 और इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई, 6 सत्ते 42 और 42 का करेंगे डबल, 42 का डबल क्या हो जाएगा 84। अब इसको हमने क्या किया, इधर लिखने के बाद ऐड किया, 9 4 4 8 और 6 और 8 14 और यहाँ पर 4 44 89। इसी तरीके से आप कुछ भी यहाँ पर लिख लें और इसको आप ये सॉल्व करिए आप, और 69 का आप स्क्वायर करके देखिए। इसी मेथड से आपको इसमें आसानी होगी। क्या करना है, पहले वाले का वर्ग करके लेफ्ट साइड में रखना है, दूसरे वाले दहाई वाले अंक का वर्ग करके राइट साइड में रखना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके जस्ट डबल करके नीचे वाली लाइन में रखना है, बाद में ऐड कर देना है। इस ट्रिक के द्वारा आप किसी भी नंबर का वर्ग आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, ये हमने आपको वर्क करने की ट्रिक बताई। आप इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे जब इसको, तो आपके रूटीन में आ जाएगी। जब रूटीन में आ जाएगी तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी और आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे जहाँ पर आपको स्क्वायर करना होगा, इस ट्रिक के द्वारा आप उन क्वेश्चनों को करके बहुत ही आसानी के साथ उसके जवाब दे सकते हैं और समय भी आपको कम लगेगा। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। हम आपके लिए बहुत ही शॉर्ट मेथड लेके आ रहे हैं जिससे आपको स्टडी में आसानी रहे। धन्यवाद।